बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। तो एक बार फिर से रेडी हो जाएंगे। क्लास 12th फिजिक्स नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर्स हो गए हैं। एक बार फिर से आप सभी बच्चों को बता दूं, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ। 2 लेक्चर्स हो गए। हमने वहां सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया, आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स के कौन कौन से प्रकार हैं। और आज है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 एक बहुत ही छोटे टॉपिक को लेकर चला है आज के क्लास में। मैंने बहुत ही सिंपल चीजें आज मैं बताने वाला हूं, पीछे देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और इसमें हम 2 परिभाषाएं आपको बताएंगे। एक होता है बेटा अक्षय परत डिफ्लेक्शन लेयर, और दूसरा रोधिका विभव या फिर बोलते हैं प्राचीर विभव बैरियर पोटेंशियल के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सीजी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो आप, ये क्वेश्चन हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, कहीं कहीं ये 3 मार्क्स में आता है, कहीं 5 मार्क्स में आता है, मगर छोटा प्रश्न है, 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बेटा पीएन संधि डायोड क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने सारी परिभाषाएं पहले लगा दी है। सबसे पहले चीजों को समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड आखिर होता क्या है। आपने पढ़ा है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। लास्ट क्लास में मैंने दोनों टॉपिक बताए थे, आपको मालूम है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का। आप दोनों क्लासेस पहले देख सकते हैं, फिर यहां आएंगे। तो जिन्होंने क्लासेस देखा उसको मालूम है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, होल होता है। और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। कहां, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। मतलब ये हुआ, सिंपल शब्दों में बोले तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वह नंबर ऑफ होल्स अधिक होते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ होल्स रहते हैं या होलों की संख्या रहती है वो अधिक होती है। वैसे एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं। तो अब देखिए, अब क्या किया जा रहा है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है बेटा, जोड़ा जा रहा है। और जोड़ा जा रहा है तो कैसे जोड़ा जा रहा है, बोलते हैं एक विशेष विधि जिसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डोपिंग कहते हैं। अब देखिए इधर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जोड़े होंगे तो कैसे जोड़ा गया रहा होगा या किस तरह से उसको जोड़ा गया होगा। एक कोई भी शुद्ध अर्धचालक आपको मालूम है बेटा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो ले लिया गया होगा। अब ये कोई भी एक शुद्ध अर्धचालक ले लिया गया होगा। अब इसमें देखो क्या किया गया होगा, इसके आधे हिस्से में, ठीक है, किसमें, इसके आधे हिस्से में चलिए मान के चलते हैं ये जो पहला जो आधा भाग है, ठीक है, जो पहला जो हाफ इसका पार्ट है, वहां ऐसे पदार्थों की अशुद्धियां मिलाई गई होगी। फिर से बहुत ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है बेटा, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। लास्ट क्लास में देखे, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम कौन से पंच संयोजी पदार्थ, कोई होता है जो पंच संयोजी वाला होगा, पदार्थ की अशुद्धि मिला दे तो वो कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर हम वहां जो है त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, उसकी अशुद्धि मिला दे तो वो कैसा बन जाता है, वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये जो हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया है, उसमें उसके आधे भाग में अगर हम पहले और त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाएंगे तो वो कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप का। और अगले आधे भाग में अगर हम पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाएंगे तो वो जो है एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर हुई बात। सबसे पहले हमको एक शुद्ध, ठीक है, अर्धचालक लेना है, सिलिकॉन या जर्मेनियम।
अब उसके आधे भाग को हम बना देंगे बेटा पी टाइप। पी टाइप कैसे बनता है आपको मालूम है, त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इन सब पदार्थों की अशुद्धि मिलाने पर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। और अगर पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दे तो एन टाइप बन जाता है। तो आधे भाग में हमने ऐसे पदार्थ मिला दिया कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, और आधे भाग में हम क्या कर दिए, ऐसा अशुद्धि मिला दिए कि वो एन टाइप बन गया। इस तरीके से एक ऐसा डिवाइस बन रहा है, या एक ऐसी युक्ति बन रही है जिसकी आधा पोर्शन जो है या आधा भाग है वो पी टाइप है और आधा भाग कैसा है, एन टाइप। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, पी और एन मिलकर पीएन जंक्शन डायोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पीएन जंक्शन डायोड कहलाते हैं। और ये देखो जहां ये दोनों मिले हैं आपस में, ठीक है, ये मिले हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पीएन संधि। जो इसका मीट पॉइंट है बोल सकते हैं, या जिस जगह मिल रहे हैं, मिलने वाली जगह को क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी ट्रेनें एक जगह पर मिलती है तो उसे हम बोलते हैं रेलवे जंक्शन। वैसे ही यह जहां पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिल रहा है उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, पीएन जंक्शन। क्लियर है बात। बहुत सारे ट्रेनें आपस में जिस जगह पर मिलती हैं मालूम है हमको, वो रेलवे जंक्शन कहलाता है। वैसे ही जहां पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलता है बेटा, वो जगह क्या कहलाता है, वो पीएन जंक्शन कहलाता है। तो दोनों का जो मिलन वाली ये दिखाई दे रही है ना लाइन, वो क्या कहलाएगी, वो पीएन संधि कहलाएगी या पीएन जंक्शन कहलाएगी। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए। यदि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक, और ये जो अशुद्धि मिलाए हमने उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो बोलते हैं एक विशेष विधि द्वारा जिसे डोपिंग कहते हैं जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। और जिस संधि पर दो अर्धचालक जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया मैंने, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है बेटा। ठीक है, सिंपली मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही आप याद रखो। कोई भी एक जो हमारे पास में कैसा होता है, जो शुद्ध अर्धचालक है या आंतरिक अर्धचालक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आधे भाग, एक पहले हमने लिया पूरा का पूरा, आधे पोर्शन में ऐसे पदार्थों की अशुद्धि मिला दिया कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, और आधे पोर्शन में ऐसे पदार्थों की अशुद्धि मिला दी कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो दोनों मिल गए, बन गए पीएन जंक्शन डायोड। और जिस जगह पर मिलते हैं, जिस संधि पर मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पीएन संधि। ठीक है, अब चलिए कुछ और बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों पर आते हैं। क्या है वो अच्छी चीजें, अभी देखना आप। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है बेटा। अब देखो यहां पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, वहां मैंने बताया था किसकी संख्या अधिक होती है बेटा, वहां होल्स की संख्या अधिक होती है। होल्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, यहां होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स रहती है उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो यहां हमने होल्स दिखा दिया। वैसे ही एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है बेटा, कौन सा है, जो हमारे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, वहां किसकी संख्या, वहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है उनकी संख्या अधिक रहती है। तो एन टाइप में हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो जब दोनों को जोड़ा जाता है तो पी टाइप के जो होल्स हैं बेटा, वो किधर चलने लगते हैं, वो एन टाइप की ओर चलने लगते हैं, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की ओर चलने लगते हैं। आकर्षण होता है दोनों में। ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक में क्या है, होल्स में जो है वो धनावेश है और इलेक्ट्रॉन्स में ऋणावेश है। दोनों एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और उधर क्या होने लगेंगे, चलने लगेंगे। वे दोनों कहां मिलते हैं, संधि पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, वो दोनों संधि पर मिलेंगे। ये जो जंक्शन है संधि पर मिलेंगे, और संधि पर जब क्या होता है, ये जो संधि बेटा, संधि पर जब क्या होता है, बोलता है एक होल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसी स्थिति में ये संधि के बीचों बीच
ऐसी पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो होल्स होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स की संख्या अधिक, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक। पी टाइप के होल किधर चलने लगे, एन की ओर, और वैसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स किधर आने लगे, पी की ओर। दोनों संधि पर मिलते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन के मिलने से ही यहां विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, यहां मिले, एक दूसरे को नष्ट कर दिए, तो ये जो मध्य का भाग होता है वो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, और ये मध्य का भाग कहलाता है बेटा अवक्षय परत, डिफ्लेक्शन लेयर। परिभाषा पढ़ेंगे, संधि के दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन। इस परत को क्या बोला जाता है, अवक्षय परत बोला जाता है। बात क्लियर? सीधे सीधे आप परिभाषा में एग्जाम में आएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है, पी टाइप के जो होल रहते हैं, जो नंबर ऑफ होल की संख्या अधिक रहती है, वो एन की ओर चलने लगते हैं, और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वहां के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर चलने लगते हैं, वो पी की ओर चलने लगते हैं। दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, संधि पर, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। संधि पर इस तरह से क्या हो जाता है बेटा, ना तो होल मिलते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पतली परत दिखाई दे रही है जहां ना तो होल है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, इस पतली परत को ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपके सामने है, संधि की दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह पतली परत क्या कहलाती है, अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यही डायग्राम देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे में एक बार और डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी इससे फिर से काट दिया हमने, ये पी टाइप और ये एन टाइप। ठीक है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, इस तरीके से। ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो अब क्या हो रहा है, पी टाइप में हमने बताया क्या थे, नंबर ऑफ होल्स, ये इस तरह से, और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुख्य बात, जब सारे के सारे होल जो रहे पी टाइप से कहां चले जाएंगे, एन टाइप की ओर चले जाएंगे, तो होल्स चले जाएंगे वहां से, तो इस क्षेत्र में कौन सा होल की कमी हो जाएगी, और होल की कमी क्या बताती है कि ये जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा क्षेत्र हो जाएगा यहाँ, ऋणात्मक। यहाँ जो चार्ज होंगे बेटा वो कैसे होंगे, ये माइनस, ये माइनस। यहाँ जो आयन रहेंगे वो निगेटिव आयंस हो जाएंगे। कैसे आयंस हो जाएंगे, यहां पास में निगेटिव आयंस हो जाएंगे। वैसे ही एन टाइप से जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वहां जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके कारण से कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स चले जाते हैं, आकर्षित होंगे, किधर चले जाएंगे, एन की ओर, संधि पर मिलेंगे, एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही एन के इलेक्ट्रॉन पी की ओर आने लगेंगे, संधि पर मिलेंगे, एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे। तो पी के होल निकल गए तो वो पी क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक विभव वाला हो जाएगा, और एन क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक विभव वाला, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखेंगे अगर, तो पी टाइप, अगर ये जो पी टाइप है, ये जो क्या है, पी टाइप है, और ये जो एन टाइप है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप। तो पी टाइप में कैसा विभव दिखाई दे रहा है हमको, ऋणात्मक विभव दिखाई दे रहा है। तो यहां हम एक काल्पनिक बैटरी का निर्माण कर सकते हैं।
ये माइनस और n जो है वो कैसा प्लस। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार सुनिएगा, जब p टाइप सेमीकंडक्टर को n टाइप सेमीकंडक्टर के साथ आपस में जोड़ा जाता है तो p क्षेत्र के सारे होल किधर जाने लगते हैं? n की ओर। वैसे ही n के जो n टाइप सेमीकंडक्टर उसके इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं? p की ओर, संधि पर मिलते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से p क्षेत्र ऋणात्मक विभव वाला और जो n क्षेत्र है वो धनात्मक विभव वाला हो जाता है। तो यहां दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर को हम ये डॉट डॉट लाइंस दिखाए, मतलब एक काल्पनिक बैटरी के द्वारा दिखाते हैं। तो इसका जो विभवांतर है या विभव है वो विभव क्या कहलाता है बेटा? रोधिका विभव या प्राचीर विभव। यहां लिखते हैं, देखिए, होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण से, विसरण मतलब दोनों की गति के कारण से p क्षेत्र ऋणात्मक और n क्षेत्र धनात्मक हो जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या एक और नाम होता है बेटा प्राचीर विभव, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी परिभाषा थी, एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं आपको। p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर एक विशेष विधि जिसे डोपिंग कहते हैं के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जिस संधि पर दोनों मिलते हैं वो होता है पीएन जंक्शन। ठीक है, आपको बताया किस तरह से जोड़ते हैं। फिर बताया जब p टाइप और n टाइप को आपस में जोड़ा जाता है तो p टाइप के होल किधर चलने लगते हैं? n की ओर, और n टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर चलने लगते हैं? p की ओर। दोनों संधि पर मिलते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो संधि पर एक पतली परत बन जाती है जहां ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन। इस पतली परत को ही हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। ये जो परत बनी बेटा, ये परत क्या कहलाती है? अवक्षय परत। फिर अब होल और इलेक्ट्रॉनों का विसरण हो रहा है। होल्स जो हैं वो n की ओर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो p की ओर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो p टाइप सेमीकंडक्टर या p क्षेत्र होता है वो ऋणात्मक और n क्षेत्र जो होता है वो क्या बन जाता है? धनात्मक बन जाता है। तो अगर हम यहाँ एक काल्पनिक बैटरी का निर्माण करें तो ऐसा लगता है कि जो p क्षेत्र है काल्पनिक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है और n क्षेत्र है वो काल्पनिक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो इनके मध्य जो विभवांतर है वो विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? रोधिका विभव या प्राचीर विभव बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आज की क्लास के लिए। इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज ये वीडियो जब अपलोड होगा तो 2 अप्रैल आज का डेट है। 3 मई 3 मई से सीजी बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और मैं आप सभी बच्चों को ये जो 1 महीने हैं उसमें सारे के सारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फुल रिवीजन करवाने वाला हूं। थोड़ी सी भी मेरी कुछ दिक्कतें थी घरों में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। ठीक है, मगर कल से एकदम रेडी हो जाएंगे सारे के सारे बच्चे, फुल रिवीजन करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर से बोलता हूं बेटा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो टॉपिक आपको चाहिए बोलिए। और ये सब अगर पीडीएफ में चाहिए तब भी आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कई बार अपना नंबर दे चुका हूं, जिन बच्चों के पास नहीं है उन लोग लिख सकते हैं 9993198819 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। ओके, थैंक यू।